कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। नए नियम के सर्वेक्षण में हम पौलुस की पास्तरी पत्रियों में आ गए हैं, जिसमें वह पास्टरों को संबोधित करता है कि वे इफिसुस व क्रेत में बनाए गए कलीसियाओं को संभालें। पहला तीमुथियुस और तीतुस की पत्री कलीसिया की नियमावली पुस्तिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पुस्तकें तीमुथी और तीतुस को बताते हैं कि वे कैसे कलीसिया का निर्माण करें, उसकी रखवाली करें और उसे आदेश दें। इस पत्री में पौलुस उस सच्चाई को अभिव्यक्त करता है कि कलीसिया का अगुवा, जो एल्डर कहलाता है, वे आत्मिक रूप से परिपक्व हों और आत्मिक गुणों व योग्यताओं से भरे हों। यहाँ पर उसके अनेक गुण व योग्यता लिखे गए हैं। उनमें से एक है कि वह एक ही पत्नी का पति हो। कल्पना करें कि आप एक ऐसे समुदाय में जाकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और कलीसिया निर्माण कर रहे हैं, जहां पर लोग विश्वास करके मसीह के अनुयायी बन रहे हैं। पर यदि वहां पर अनेक पुरुषों के एक से अधिक पत्नियां हैं, तो आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? जिस प्रकार ये पहले था, यदि उसी प्रकार आज या होता, तो प्रथम सदी का अगुवापन नहीं होता, जैसे मैंने बताया था, अर्थात एक पत्नी का पति जिसके पास एक ही पत्नी हो। और यदि वह किसी तलाकशुदा स्त्री से विवाह करे, तो वह कलीसिया का अध्यक्ष नहीं हो सकता। डीकन के लिए जब योग्यताएं दिए गए हैं, तो उस पर उसके स्तर को ध्यान करें, जिस प्रकार अध्यक्ष के लिए स्तरों की मांग है। यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी योग्यताएं दिए गए हैं, जो आत्मिक अगुवों के पत्नी हैं। उन्हें गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं, पर सचेत व सब बातों में विश्वास योग्य हों। सो तीमुथियुस की पत्री को लिखने के लिए पौलुस के उद्देश्यों पर आप ध्यान करें। उसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के लोगों का स्वभाव को जानें, जो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई करते हैं। जब आप इन अध्यक्षों के विषय में पढ़ते हैं, प्राचीनों के विषय में देखते हैं, उनके पत्नियों के विषय में पढ़ते हैं और उनके आत्मिक स्तरों व योग्यताओं को देखते हैं, तो आप इस पत्री के एक महत्वपूर्ण भाग को पढ़ते हैं। यद्यपि यह संसार में एक रोचक पठन नहीं है, फिर भी यह इस पत्री का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस को सर्वधर्म त्याग के विषय में चेतावनी दी है। न्यायों की पुस्तक में हमने स्वधर्म त्याग के विषय में सीखा था, जिसका अर्थ है कि एक दिन आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं, उसे छोड़ दे रहे हैं। पौलुस ने लिखा है कि अंत के दिनों में इस प्रकार होगा। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वचन पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और प्रथम वचन में लिखा गया है। जैसे आप देखते हैं कि लोगों के विश्वास का बदल जाना या स्वधर्म त्यागी हो जाना, तो यह इस तरह से आता है, अर्थात भरमाने वाली आत्मा से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से। भरमाने वाली आत्मा एक रोचक वाक्यांश है। इस वाक्यांश के अनुसार वे सब चीज जो आत्मिक हैं, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अनेक लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। यदि वे किसी प्रकार का अलौकिक बात को देखते हैं और वास्तविक जो नहीं है, उस पर विश्वास करते हैं कि उनकी भेंट पवित्र आत्मा से हो गई है, वे इस बात को नहीं जान पाते कि इस पृथ्वी में अनेक भरमाने वाली आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्मा नहीं हैं। सो ये भरमाने वाली आत्माएं वास्तव में लोगों के मसीही जीवन को बहका देते हैं, उनके विश्वास को उनसे बहका देते हैं। दूसरे तरह से इसका स्वधर्म त्याग, जिसके विषय में पौलुस उल्लेख करता है, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। हाँ, इस प्रकार
कि ये शिक्षाएं हैं, ये सिद्धांत जो हैं वो शिक्षा देना है, अर्थात कलीसिया में सिखाना। कलीसिया के सिद्धांत को कलीसिया में सिखाया जाता है और वो हमेशा पवित्र शास्त्र पे आधारित होता है। पौलुस तीमुथियुस को, जो एक जवान पास्टर था, इस सिद्धांत के विषय में लिखता है, अर्थात वो पवित्र शास्त्र को इस प्रकार प्रस्तुत करता है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। श्रोता मित्र, यह पद पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय 16 वचन में हमें मिलते हैं। यह उस जवान पास्टर तीमुथियुस के लिए पुराने अनुभवी पास्टर पौलुस का सुझाव है। पौलुस ने तीमुथियुस को जो कहा है उसका व्याख्या कर पौलुस कहता है, तीमुथियुस, एक समय है कि तू मेरे साथ क्लब में भाग ले सकता है। यद्यपि तू एक पास्टर है, जब तू सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के वचन को खोलेगा और इस प्रकार करेगा तो इन बातों में स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को तौलना, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उतार लेना और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर रख लेना। यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इस तरह से यदि तू जब तक उद्धार नहीं पाएगा तो तू किसी दूसरे व्यक्ति को उद्धार में नहीं ला सकता। और इसी प्रकार जब तक तू उन बातों को अपने जीवन में लागू न कर ले, उनका अनुभव न कर ले, तब तक तू किसी को भी शिक्षा नहीं दे पाएगा। सो यह पौलुस द्वारा तीमुथियुस को एक सुंदर सुझाव है और यह सुझाव तीमुथियुस के लिए एक औजार है जो उसकी सहायता करता है कि वह स्वयं उद्धार का अनुभव करे और अपने जीवन के द्वारा दूसरों का भी उद्धार करा सके। सो वो सिद्धांत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन वो शिक्षा व सिद्धांत है जिसे हम कलीसिया में सिखाते व प्रचार करते हैं। शैतान हमारा अगुवा नहीं है, उसके पास दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं, परंतु वे पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते। अनेक ऐसे बातें हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, परंतु वे पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते। परमेश्वर के लोग ऐसे बातों पर जो पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते निर्णय नहीं लेते। सो पौलुस के अनुसार भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं की शिक्षा हैं। पौलुस इस प्रकार लिखकर तीमुथियुस को गंभीर सुझाव देता है, भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी में है। ऐसा लगता है कि शायद तीमुथियुस अन्य लोगों की तरह जवान था और शारीरिक जीवन के लिए अधिक समय लगाया करता था। पौलुस कहता है, तीमुथियुस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जीवन में बहुत महत्व है। सो मैं तुमसे कहता हूँ, तू इन बातों का प्रयोग कर, भक्तिमय बातों का प्रयोग अपने जीवन में कर, जिससे तुझे सहायता मिलेगी और आने वाले दिनों में भी तुझे सहायता मिलेगी। मेरे आते तक अपने पढ़ने, अपने शिक्षा व उपदेश पर ध्यान करते रह। तुम्हें जो वरदान मिला है उस वरदान को तुच्छ न समझ और उसे दूसरों को बताने में निश्चिंत न रह, पर उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब बातों पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। जब उसका अभिषेक हुआ तो प्रायः उस समय उसे अनुभव था। प्राचीनों ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा था। सो जब उन्होंने ऐसा किया तब तीमुथियुस को कुछ आत्मिक और अच्छा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन में कुछ आ गया है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जब तेरा अभिषेक हो गया है तो तू उन बातों में निश्चिंत न रह, अर्थात उन बातों पर सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। फिर तीमुथियुस के लिए पौलुस के पास लोगों के साथ मसीह की देह के विषय में संबंध के विषय में बताया गया है। क्या एक पास्टर का संबंध अपने विश्वासी लोगों के साथ सही होता है? पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि लोगों के लिए वह आदर्श बन जाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बड़े लोगों के साथ कठोरता के साथ बातें न कर,
पर आदर पूर्वक उनके साथ बातें कर। ऐसे बातें कर कि वह तेरा पिता है। अपने से छोटे लोगों से ऐसे बातें कर कि वो तेरा सगा भाई है। फिर बूढ़ी स्त्रियों के साथ माता जानकर बातें कर, उन्हें समझा। और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर उन्हें समझा। मित्र, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर के परिवार के लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार कर जैसे कि वे तेरे स्वयं के परिवार के लोग हैं। वो कहता है, बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच में विधवा हैं आदर कर। सो पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कलीसिया के लोगों के साथ उसका संबंध दिखावे का न हो, वरन पवित्र व गहरा संबंध हो। जब आप 5वें अध्याय को देखेंगे, वहां पर विधवाओं के विषय में रोचक अनुच्छेद है। उसके विषय में उसने 2 बातें कही हैं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस, तू विधवाओं के समस्याओं को इस प्रकार समाधान कर। लोगों को कह कि नम्रता घर से ही प्रारंभ होती है। सो यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। परंतु यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। जवान विधवाओं के लिए कहा गया है कि वे ब्याह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। फिर पौलुस तीमुथियुस को प्राचीनों के विषय में कुछ निर्देश देता है। उसने कहा, जो प्राचीन अच्छे प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यदि कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए, तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। कोई काम पक्षपात से न कर, दूसरों के पापों में भागी न हो, अपने आप को पवित्र बनाए रख। कोई भी काम पक्षपात से न करना। फिर पौलुस कहता है, तीमुथियुस, तू इन्हें हल्की बात न समझ, पर यदि तू किसी को प्राचीन नियुक्त करता है, उस पर हाथ रखता है, तो पहले लंबे समय तक उसके लिए प्रार्थना कर, ताकि तुझे दूसरों के पापों में भागी होना न पड़े, तुझे दुखी होना न पड़े। मित्र, यही कुछ बातें हैं जिसे हम कलीसिया के नियमावली पुस्तिका में देखते हैं, जिसे पौलुस ने पहला तीमुथियुस में लिखा है। आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।